This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट अभी अगर हम देखें, लास्ट क्लास में हमने समीकरण के बारे में पढ़ा था कि समीकरण क्या होता है, किस तरह उसको क्या करते हैं, किस तरह पहचानते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि समीकरण को हल कैसे करना होता है। समीकरण के हल का मतलब होता है बच्चा, आपको उसमें आए हुए चर की संख्यात्मक वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या निकालना है, उसमें आए हुए चर की संख्यात्मक वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम समझते हैं। अभी जो हम विधि यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पक्षांतरण विधि। अब पक्ष का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे हमें पता है समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो समीकरण होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। एक आपका क्या होता है, दायां पक्ष होता है, और एक आपका क्या होता है, बायां पक्ष होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये वाला आपका क्या कहलाता है, बायां कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा। ठीक है, मीन्स आपके दो पक्ष हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पद को क्या करेंगे, एक पद से दूसरे पद पे भेजेंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे बराबर के, और उससे हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालता है। अब बच्चे इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, समीकरण के हल का क्या मतलब होता है, किसे हम कहेंगे। अगर हमसे कहा गया कि बताओ समीकरण का हल क्या है, तो इसका मतलब क्या, निकालना कैसे, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, हल का मतलब क्या है। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो हल का मतलब होता है, यस बच्चे, हल का मतलब होता है बच्चे, समीकरण के हल का मतलब है चर का, जो भी चर आ रहा है एक्स वाई जेड, उस चर की वो संख्यात्मक वैल्यू। ठीक है, कैसी वैल्यू निकालनी है, संख्यात्मक वैल्यू निकालनी है, संख्या में निकालनी है। संख्यात्मक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो बच्चा, संख्यात्मक मतलब, गुड इवनिंग बच्चे, का मतलब होता है चर की संख्या में वैल्यू निकालना। ठीक है, ऐसी वैल्यू निकालनी है जो समीकरण को संतुष्ट करे। अभी समीकरण के संतुष्ट करने का क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि अगर हम वह चर का मान जो हमने निकाला, यहाँ पर चर का वह संख्यात्मक मान जो हम अगर चर की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह ओके ओके। ठीक है, दोनों जो पक्ष है बच्चे आपके बराबर के, दोनों पक्ष है, दोनों तरफ वाले पक्ष है, वो कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। अगर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समीकरण का संतुष्ट होना। तो हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है, वह मान निकालना है संख्या में, जो कि आपके क्या करता है, जो कि समीकरण को संतुष्ट कर देता है, या कह लो जो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो जो समीकरण है उसकी दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, हम कुछ समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स माइनस फाइव, ये जीरो, ये क्या है, समीकरण के दो पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अब आप मुझे बताओ कोई एक्स का वह कौन सी एक्स की जगह पर हम कौन सी संख्या रख दें कि जो दायां पक्ष है, सॉरी जो हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट वाला साइड है, वो जीरो हो जाए, क्योंकि दायां पक्ष राइट हैंड साइड तो जीरो है। तो हम बताओ यहाँ पर x की ऐसी कौन सी संख्यात्मक वैल्यू रख दें जिससे हमारा क्या हो जाए, जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए। बताओ जल्दी से, ट्राई करो। जरूरी नहीं आंसर पता हो, ट्राई करो, सही गलत जो भी आपको सही लगता है वो आप आंसर कर देंगे। 5 में ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अभी आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आप रख सकते हो। अगर हमने x की जगह पर 5 रखा, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अभी हमारा x का जो x बराबर हम 5 रख रहे हैं, ये x का वही संख्यात्मक मान है जो कि हमारे समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, जिससे हमारे दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा। अभी अगर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम समीकरण का हल कहेंगे। x बराबर 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। इतनी बात समझ आ गई बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। और अगर आ गई है तो दूसरे वाले का आंसर करो। ओके,
ट्राई करो दूसरे वाले के लिए हमारा जो y है उसका क्या मान होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो समीकरण का क्या हल। 9 क्यों बचा, 9 में 12 जोड़ोगे 21 आएगा। ओके बच्चा, मैं दोबारा समझाती हूँ। मैंने क्या कहा, समीकरण के हल का मतलब होता है वह x का मान जिसके लिए दोनों संख्याएं बराबर, मतलब दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होती है दोनों बराबर हो जाए। तो बताओ x की जगह ऐसा कौन सा संख्या रख दें कि जिससे हम 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 5 ही होना चाहिए, 5 माइनस 5 ही तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे राइट साइड जो है वो 0 है, हमें लेफ्ट भी 0 करना है, तभी हम कह सकते हैं कि संतुष्ट करे। बचा एक ही बार आंसर करो। ठीक है, तो हम अगर x की जगह पर 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। इससे आप कह सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट दोनों ही बराबर होगा। ओके, तो इसलिए जो हल होगा वो भी क्या होगा, x बराबर 5 होगा। चलिए इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें इस समीकरण का हल चाहिए, ठीक है, इस समीकरण का हल चाहिए, तो समीकरण का हल का क्या मतलब होता है, x का वह मान जिसके लिए इस समीकरण के जो LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वो दोनों बराबर हो जाए। तो राइट साइड में तो 20 है, यहाँ तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। सॉल्व बेसिकली यहाँ पर करना कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि उसमें 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 12 में कितना जोड़ेंगे 20 हो जाए, तो सीधी सी बात है बच्चा, 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि y का वैल्यू जो है वो अगर 8 होगी तो वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका y इज इक्वल टू 8 आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब बात आती है कि हमें जो यहाँ हमें पता चल गया, लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ पर लिखा है 5x, अभी ये छोटा छोटा था तो हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, देख के ही हमने बता दिया। लेकिन अगर मैं आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप यहाँ पर बता पाओगे कि x की कौन सी वैल्यू रखें, या मान लो इससे भी बड़ा दे दूं, इस तरह से लिखे 5x डिवाइड बाई 3 या फिर 15 और यहाँ पर लिखे 2x डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 21। तो ये वाला आप डायरेक्ट सोच समझ के तो नहीं बता सकते, इसीलिए हमें एक तरीका खोजना होता है कि जिससे हम सॉल्व करके समीकरण का हल बता दे। और उसी हल को हम क्या कहते हैं, उसी हल को हम क्या कहते हैं, आपका समीकरण का हल कहते हैं। और किस विधि द्वारा करते हैं, पक्षांतरण विधि द्वारा करते हैं। अब ये पक्षांतरण विधि क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको सॉल्व करना है 5x प्लस 21 बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पर दिया गया है कि 41। ठीक है, और कहा गया है कि बताओ x का क्या वैल्यू होगी। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कि x का मान बताओ, दूसरा हमारा क्या पूछ सकता है कि सोल्यूशन बताओ इस समीकरण का हल क्या होगा ये। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसका तरीका होता है जिस द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है, हम क्या करते हैं बच्चे, हमें पता है बराबर के दो पक्ष होते हैं, बराबर से हम दो पक्ष जानते हैं, एक इसके लेफ्ट में और एक इसके राइट में। ठीक है, एक दाया एक बाया। हम क्या करते हैं, जो भी ऐसे पद हैं जिनमें हमारा क्या आ रहा है, चर आ रहा है नहीं, पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, समीकरण का हल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा क्या आ रहा है, चर आ रहा है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में रह जाते हैं बराबर के। ठीक है, और जो पद सिर्फ और सिर्फ संख्या रखते हैं उनको हम कहाँ ले जाते हैं, उनको हम ले जाते हैं लेफ्ट के तरफ, सॉरी राइट तरफ। ठीक है, या कह लो दाएं तरफ। इतनी बात समझ आई, हमें संख्या को, सारी संख्याओं को कहाँ भेजना होता है, सारी संख्याओं को हमें भेजना होता है राइट में, और सारे जो भी चर वाले पद रहेंगे उनको हमें किस में भेजना होता है, उसको हमें भेजना पड़ता है लेफ्ट में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा भेज दो कुछ चेंज नहीं होगा। जब हम पद का ट्रांसफर करते हैं, पक्ष बदलता है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी होते हैं। और वो चेंजेस क्या होते हैं बच्चे, वो चेंजेस होते हैं कि हमारा चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। किस तरह बदलता है उसको देखते हैं। बचा, अगर हमें क्या करना है, प्लस का हमारा पद है, मान लो यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 25, 28 ले लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर इस वाले पक्ष को क्या करेंगे, क्योंकि हमें सारी संख्याएं कहाँ भेजनी है, सारी संख्याएं हमें
कहाँ भेजनी है, राइट में भेजनी है। तो अगर हम 20 वाला, जो कि आपका क्या है, जो 20 वाला पद है, जो कि संख्या है, इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये है किसका, प्लस का है। तो अभी ऐसा नहीं है कि वहां जाएगा प्लस का ही बने रहेगा, फिर मतलब ही क्या, ऐसे कैसे चला जाएगा। तो यहाँ बदलता है चिन्ह। अगर ये प्लस का है तो ये किसका हो जाता है, बदलने में माइनस का हो जाता है। अभी हम पूरा सॉल्व करना नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ हमें अभी पक्षांतरण बता रहे हैं। तो अगर प्लस का पद है और वो दूसरी तरफ जा रहा है तो वो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। सेम हमारा किसके साथ है, माइनस के साथ है। अगर यहाँ पर कोई माइनस का पद है, ठीक है, क्या है, माइनस का पद है, तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो माइनस प्लस होते हैं वो आपस में अपना बदलते हैं। तो जब हमारा पद एक साइड से दूसरे साइड जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो राइट साइड में जाए, लेफ्ट में भी अगर जा रहा है तो वही रहता है। अगर हमारा पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहा है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा चिन्ह बदल जाता है। प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। इतनी बात ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम बात देखते हैं बच्चे दूसरे वाली। मान लो यहाँ पर गुणा में दिया गया, गुणा का मतलब समझते हो ना, अगर इस तरह से कुछ भी दिया गया है कि 4x और यहाँ पर 16 दिया गया, इसको कहते हैं गुणा में। अगर एक संख्या और एक चर एक साथ लिखा है तो ये शॉर्टकट है, जिसका मतलब है 4 गुणा x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा x लिखा हुआ है, बराबर कितना है, 16। तो अगर हम गुणा वाली संख्या को, क्योंकि संख्या ही भेजते हैं हम, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, हमारा दाएं तरफ होता है, वहां पर सिर्फ संख्या भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 4 संख्या है वो हम दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चर रखना है। तो इसको भेजोगे, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, सेम किसके बारे में होता है, भाग के बारे में होता है। अगर यहाँ पर लिखा गया है x, हाँ आंसर नहीं निकाल रहे, आंसर हम आपको निकालने के लिए देंगे, हम बस समझा रहे हैं। अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारी x है, x के साथ एक संख्या आ रही है जो बटे में, बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग। ओके, और जब हमारा भाग में लिखा हुआ है और इस संख्या को दूसरे तरफ भेजेंगे तो बच्चा ये किस में हो जाती है, गुणा में हो जाती है। तो इतना समझ आया बच्चा कि अगर कोई पद या कोई संख्या प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन अगर वो गुणा में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो गुणा में। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याएं या कह लो पद भेजते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको समझते हैं और इनके आंसर्स बताओ। पहले वाले का आंसर बताओ क्या होगा, सॉल्व करो जल्दी से और बताओ। बहुत ही सिंपल है, हम सिर्फ पद देखेंगे, पद का चिन्ह देखेंगे, जो भी आ रहा होगा आप उसका आंसर करोगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो x, ठीक है, जो ये वाला है, हमें संख्या को दूसरी तरफ भेजना है ना, तो ये संख्या जो है वो किसकी है, प्लस की है। और हमने क्या बताया आपको, अगर प्लस की है तो वो जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे, क्या आएगा। ओके, तुम तो बहुत ही आगे पहुंच गए, हम सेकंड का पूछ रहे हैं तुम फोर्थ का आंसर दे रहे हो, गलत बात है। ओके ओके,
चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा x-4। तो अभी ये किसका है, माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। चलिए थर्ड फोर्थ का इकट्ठा दे दो जिसने नहीं दिया है आंसर, फिर मैं दोनों ही समझा दूंगी। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये आपका किस में है, ये सीधा सीधा पता है हमें कि गुणा में। अभी दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 20 का भाग, 20 में भाग करेंगे 4 का तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 80। यस बच्चे 80 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो ये वाला ट्राई करो। देखो अगर हमें दो चीजें करनी है, हमें एक क्या दिख रहा है, प्लस माइनस वाली संख्या दिख रही है, मतलब पद अलग दिख रहा है, क्योंकि ये पद अलग नहीं है ना, ये तो एक ही पद है, ये वाला अलग है। तो पद को हम पहले भेजते हैं, मीन्स जो प्लस वाले माइनस, प्लस या माइनस है उसको पहले भेजते हैं, और फिर अगर हमारी जो एक्स के साथ है, चर वाले पद के साथ है, इसको हम बाद में शिफ्ट करेंगे। ट्राई करो क्या आएगा। ओके बच्चा, ओके वेरी गुड। इसका आंसर 6 ही आएगा। जिसको नहीं समझ आया कैसे आया वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाले पद को, प्लस वाले माइनस, प्लस या माइनस वाले पद को दूसरे साइड भेजेंगे। तो 5x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27, और ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। हमें पता है ये माइनस का होता है तो फिर प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है। सेम अगर वो गुणा में होता है तो भाग हो जाता है, और भाग में होता है तो वो गुणा में हो जाता है। यस बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कुछ डाउट है। 27 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये देखो अब हम पहले प्लस माइनस वाले को शिफ्ट करते हैं, फिर हम गुणा या भाग वाले को जो चर के साथ आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले हम उन पदों को शिफ्ट करते हैं, मतलब दूसरे तरफ भेजते हैं संख्या वाले जिसमें चर नहीं आता, फिर चर वालों को भेजते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों किसमें है, गुणा में है, तो दूसरे साइड जाएगा 5, तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो 30/5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो बच्चे। मैम एक बार और समझाना। मैम दोबारा रिपीट करना है। ओके बच्चा, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो संख्या होती हैं उनको शिफ्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ संख्या आ रही है, चर नहीं आ रहा। तो हमारी संख्या क्या है, 3 है, अभी माइनस का 3 है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यस और नो। तो हमने पहले हम इसको शिफ्ट किया जो हमारी बिना संख्या वाले थे। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, माइनस का 3 है, यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 27 में 3 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारी जो पद है वो किसमें है, ये आपका गुणा में है। अभी गुणा वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन्स गुणा में जो संख्या है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर गुणा में जो संख्या होती है वो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाता है, बचा 27 में 3 प्लस करो 30 आ जाएगा। ओके
और ये किस में है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। और 30 का भाग हम 5 में, 5 का भाग हम 30 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अभी भी डाउट है बच्चे? कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ जाएगा। ओके, चलिए ये वाला ट्राई करो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि यहाँ पर दो चर है, मतलब ये वाला भी चर है, तो हमें चर को हमेशा कहाँ भेजना होता है, लेफ्ट में, या कह लो बाएं तरफ भेजना पड़ेगा। तो इसको भी भेजना पड़ेगा, 6x को भी वहां भेजना पड़ेगा और 4 को यहाँ भेजना पड़ेगा। फिर तो वैसे ही है जैसे सॉल्व किया। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सबको खुद ट्राई करना है बच्चा, चाहे गलत आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी तो आप तब समझ जाओगे, लेकिन आप खुद ट्राई करोगे तो फिर गलती आपने जहां करी है वो भी आप अच्छे से सीख पाओगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि अभी हमें क्या करना होता है, लेफ्ट तरफ सारे ऐसे पद पहले शिफ्ट करने, पद को पहले शिफ्ट करते हैं ये तो हमें पता ही है। ऐसे वाले पद शिफ्ट करने होते हैं जहां पर आपका चर आ रहा है। तो चर ये वाला आ रहा है ना इस वाले पद में, तो इसको ले जाएंगे, अकेला चर नहीं जाता, पद को पहले शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए, यहाँ पर माइनस में, तो माइनस को शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, अभी 25 तो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इसको इसी तरफ नहीं, 10/3 क्यों होगा बचा। यहाँ पर देखो ये आपका किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मैंने डिजिट गलत लिख ली थी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। अब ये गुणा में है ना बच्चा, अब ये गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और भाग में करोगे तो 7 का भाग 21 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आपका आ गया a बराबर 3। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो, ये बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे जल्दी से। बस ध्यान देना चिन्ह का। चिन्ह का कैसे ध्यान देना है बच्चे, कि अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। नो, चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चे आप। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। 78 नहीं बचा, इतना थोड़ी ना आएगा।
ओके, चलिए 43y क्यों आएगा बचा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड और दे रहे हैं हम आपको। नहीं, आप चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हो बचा। मैम चैट नहीं चल रहा है। क्या नहीं चलो, चैट तो चल रहा है बच्चा, सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हो। देखो आपका शायद नेट ठीक नहीं आ रहा होगा बच्चे। देखो यहाँ पर 8y है, ये देखो यहाँ पर भी तो y है, इसको कहाँ ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे। किसका है ये, प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 5 है, ये आपका देखो ये किसका है, प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 40 हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, मतलब 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 में से 40 गया, तो बचा 5 में से जब 40 जाता है, जहां पर अगर हम माइनस तो वैसे ही करते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का माइनस ही करेंगे, लेकिन संख्या हमेशा किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस का 40 है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि संख्या आपकी किसकी है, माइनस की है, बड़ी वाली। तो यहाँ पर देखो ये तो गुणा में दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये आपका भाग हो जाएगा, कितना बचेगा, -5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, -5। समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, ये वाले में किसी को कोई डाउट है। मैम 8y में -y एक मान रखना है क्या y की जगह। हाँ बच्चा, नहीं एक मान नहीं रखना, अगर जैसे 2y लिखा है तो 2 लिखा रहता है ना, ऐसे ही अगर हमारा y अकेला लिखा है तो इसका मतलब है उसके साथ 1 गुणा, क्योंकि हमें संख्या में से संख्या घटाना पड़ता है बच्चा, y में से थोड़ी ना घटाएंगे। या ऐसे समझ लो कि 8y था उसमें से y घटा रहे, तो एक ही y तो घटा रहे ना बच्चे, इसीलिए। ओके मैम। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो। इसमें कुछ नहीं करना, जब हम संख्या को ट्रांसफर कर रहे हैं तो पूरी संख्या को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब 2/5 संख्या ना, भिन्न में संख्या दी गई है तो हम भिन्न में ही इसको क्या करेंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। 7 कैसे आया बच्चे, क्योंकि 8 में से 1 घटाया ना हमने, 8y में से 1y को घटाया, तो अभी क्या मतलब है इसका, कि हमें 8 में से 1 घटाना है, तो 7 आया बच्चे। ओके, अभी ट्राई करो इसको, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, बस मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जितना भी यहाँ पर आ रहा है आपको तो कर लीजिए। मैम स्क्रीन चला। बच्चे स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। ओके। 35 कैसे आया बच्चा, 5 -40 था ना, तो 40 में से 5 जाएगा तो 35 ही तो बचेगा ना बच्चे। अभी क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या था इसलिए हमारा माइनस में आया था वो। ओके, ये सुती है। यस बच्चे। मैम -3। ओके,
सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे कि कितना आएगा। बचाओ, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन नहीं करना है जब तक, अगर आपको आंसर पूछना या कुछ बताना नहीं। यस बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हो बच्चे, आप मैसेज कर सकते हो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बच्चा, माइक ऑन नहीं करना है आपको जब तक, अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो। ओके चलो देखते हैं, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया है देखेंगे कि कैसे आएगा और क्या आएगा। देखो मेन प्रोसेस तो वैसे ही है, जिसमें आपका क्या आ रहा है, जिसमें आपका चर आ रहा है उसको एक साइड ले आएंगे, और जिसमें नहीं आ रहा है उसको दूसरे साइड भेज देंगे, सेम रूल के साथ कि प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना रूल तो सेम है। हाँ बच्चा, अगर किसी का माइक ऑन हुआ भी तो कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर 6y है और यहाँ हमें माइनस क्या करना है, माइनस का 8y। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर बताना है 6 माइनस 8 का। ठीक है, तो जब हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं, माइनस चिन्ह के बाद बड़ी संख्या होती है बच्चे, तो आंसर माइनस में ही आता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, माइनस का 2y। अब यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आपका चिन्ह मतलब दोनों का हर आएगा बच्चा, माइक ऑन नहीं करना है आपको। यहाँ पर समझो दोनों का जो एलसीएम है 5 और 5 का, हर और हर का, वो कितना आएगा, 5 ही आएगा, 1,1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ गया। तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी प्लस हो जाएंगे। ओके बच्चा, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है? मैं रिपीट कर दूंगी, मैं बस बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। नहीं आ रही मैम। ओके, आ रही है नहीं आ रही है? ओके, एक सेकेंड बच्चे, मैं ना एक, आप लोग इसको देखो, अगर वॉइस नहीं आ रही है मैं जरा नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो जस्ट एक सेकेंड। कट कट क्या है? ओके बच्चे, ओके समझ गई मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तब लोग अगर जिसको स्क्रीन दिख रही है एक बार इसको देख लो, मैंने पूरा सोल्यूशन कर दिया है, जिसको अगर समझ आ जाए तो, अदरवाइज मैं आपको समझाती हूँ अभी। बच्चा अपना अपना माइक ऑफ रखो, आप लोग माइक ऑन कर रहे हो इसलिए और भी आपको वॉइस नहीं आएगी। जस्ट 1 सेकेंड। अभी आ रही है बच्चे? ओके तो हमने 6y था, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, 8y को दूसरी तरफ सॉल्व किया। बचा, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा है कि हम दाएं तरफ किसको असेंड करते हैं, दाएं तरफ हम सारे ऐसे पद जहां पर चर आ रहा है उसको भेजेंगे। तो यहाँ पर 8y था जो कि कहाँ आ रही थी, जहां की हमारा राइट हैंड साइड आ रही थी, तो हम उसको क्या भेजेंगे, हम उसको लेफ्ट में भेजेंगे, हम उसको बाएं तरफ भेजेंगे। और भेजने के लिए हमें पता है क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर हमारा यहाँ पर प्लस में था 8 का, तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो हमने माइनस का कर दिया इसको। अब हमें यहाँ पर संख्या दी थी है, तो ये संख्या है ना,
2/5 है, भिन्न के रूप में है, जैसे भी है तो संख्या ही, और तो कुछ है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें चर आ रहा है, चर तो आ नहीं रहा है, संख्या के लिए हाँ कर रहे हैं बच्चे, बोल में कर रहे हैं। तो संख्या के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको और दूसरे तरफ भेज देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर प्लस का था, मतलब माइनस का था, तो दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ पर दोनों 5 और 5 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। तो एलसीएम 5 ले लिया। जब हर समान होते हैं तो हमारा क्या होता है, ऊपर की संख्या सीधी जुड़ जाती है। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। अभी 10 में हम 5 का भाग करेंगे, क्योंकि है तो ये भाग में ही ना बच्चे, तो 5 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 में से 8 गया। अभी बच्चे टाइम है, अभी कहाँ जा रहे हो, ठीक है। 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। अभी बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो -2y आ जाएगा। अब संख्या के साथ चिन्ह आता है ना बच्चे, संख्या प्लस माइनस की होती है। कभी आपने ऐसे देखा कि आप ABCD पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो A-C, ऐसे तो कभी नहीं होता। तो हमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या माइनस की होती है। तो संख्या को दूसरी तरफ भेजना है तो -2 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो अभी देखो माइनस को काटने वाला तो कोई है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस का 1 आंसर आएगा। अभी समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से ट्राई करो, मतलब जल्दी से बता दो मुझे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं कुछ। ओके ओके, चलिए चलते हैं पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 5a माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 सेकेंड, इसको 11 कर लो, और 19/2। इसका आंसर करेंगे, मैं आपको मैसेज में आंसर दे रही हूँ, मतलब यहाँ पर आंसर करेंगे। 1 सेकेंड बच्चे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 23 करते हैं। वन सेकेंड, चलिए ये आंसर करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर करो, क्या आएगा बचा, चार बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का, चार बच्चों का करेक्ट है। बचा, ध्यान से करो, आप लोग गलत करो।
28 बच्चों का आंसर आया बस अभी, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। 32 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट है। क्या करो बच्चा, ध्यान से सॉल्व करो, आप लोग गलत सॉल्व करो। चालीस बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर करो। अभी भी 12-14 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 42 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 11 बच्चों का सही है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, हम जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 47 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले यहाँ पर देखो, 5 क्या था, 5A, ये तो ठीक है, ये तो यही होना चाहिए था। 3A जो है वो इस साइड होना चाहिए था, तो ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा बच्चा, डी भी नहीं आएगा। देखो 13/2 तो ठीक है, लेकिन ये माइनस का है, तो संख्या उधर जाएगी तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2A हो गया। यहाँ देखो इनका लासा हो जाएगा, क्योंकि हर तो सेम है, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अभी ऊपर की संख्या सीधी सीधी प्लस हो जाएंगी, तो 2A ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 24/2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। अभी ए के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2। 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, तो A बराबर 6 आना चाहिए था। बचा एक्चुअली में उससे क्या हो रहा है ना, अगर हम माइक ऑन कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही, इसलिए वो ऑफ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कर देंगे। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो फिर वही दिक्कत आती है कि बाकी बच्चों को आवाज नहीं जाती मेरी। हाँ बच्चा, बी करेक्ट आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा सही। हाँ बच्चा, बोलो बच्चा, क्या कह रहे हो। चलिए मैम फिर से समझाना। मैम फिर से समझाना एक बार। ओके ओके, देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चर वाला पद रहता है उसको एक साइड ले जाते हैं। तो 5A वाला ठीक था, अपनी जगह पर था। 3A वाला अपनी जगह पर नहीं था, क्योंकि हमें उसको कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है। तो जब हम पद ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह था वो क्या था, प्लस का था। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का मानते हैं ना बच्चा, तो प्लस का था। दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बच्चे बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, क्लियर। ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। तो 5A माइनस 3A हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा संख्या थी। ठीक है, संख्या आपकी क्या जाएगी, वो दूसरी तरफ जाएगी, तो वो प्लस की हो जाएगी। बच्चा आप एक बार चेक कर लो, अगर बाकियों को आ रही है तो मेरा नेटवर्क ठीक होगा। अभी देखो ये किसका था, इस माइनस का था, दूसरी साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा चर सेम था, मतलब हर सेम था, 2 और 2, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। 13
11 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 24। 24/2 है, मतलब 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग करोगे 24 में कितना आया? 12। अब जब हमने इसको सॉल्व किया कि 5 में से 3 गया तो 2 आया, हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए ना बच्चा, तो हमें 2 को, जो कि यहाँ किस में है, गुणा में है, दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। दूसरे साइड जाएगा तो गुणा का क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भाग हो जाएगा। 2 का भाग देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगी? यहाँ पर 6 आ जाएगा। बच्चे मेरे साइड से नेट ठीक है? अगर मोस्ट ऑफ द बच्चों को आ रही है आवाज, आपके साइड से हो सकता है कोई दिक्कत हो, आप एक बार चेक कर लो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2y प्लस 7/3, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। 1 सेकेंड। 23 1 सेकेंड 22/3 और यहाँ पर है चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको हमें y की वैल्यू निकालनी है। y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3 और y बराबर 5। चलो इसका आंसर भी पोल में करेंगे। ट्राई करना, सही से आंसर निकालना और फिर पोल में करना। पांच बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 2 बच्चे का सही है अभी। 3 बच्चे का। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं विजिबल कर दो आंसर। एक सेकेंड बच्चा, मैं रीओपन करती हूँ। वैसे वो मेरे साइड से ओपन तो था, देखो अभी दिखा। इक्कीस Yes, बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, मतलब 23 बच्चों ने किया अभी। वेरी गुड। डन मैम। ओके बच्चे। पच्चीस बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो। इकतीस बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 20 बच्चों का आंसर नहीं आया। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। फर्स्ट पर क्लिक कर दिया, ये पहला ऑप्शन पाया देख। बच्चा आपने अपना माइक ऑन कर रखा है।
37 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो वरना मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट 20 सेकेंड बचे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 42 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 20 बच्चों का करेक्ट है और 22 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसको तो यही रहने देंगे, इसको तो दूसरे साइड लेने जाना है। लेकिन ये जो है ये तो y के साथ है, ये हमारा कहाँ जाएगा दूसरे साइड। तो ये किसका है, ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा प्लस का। संख्या तो यही रहेगी। यहाँ पर देखो ये कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर वो क्या आएगा, यहाँ पर कितना रहेगा 3 और ऊपर 22 में से 7 जाएगा। और अगर 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15। 15 में 3 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 5। मतलब 5y बराबर 5 आए। ये आंसर नहीं था, हमें y की वैल्यू चाहिए ना बच्चा, 5y की थोड़ी ना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले 5 को जो कि गुणा में है दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, तो किसमें हो जाएगा भाग में बच जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। समझ आया बच्चा? हाँ, ये आंसर था। कुछ समझ नहीं आया, मतलब वॉइस नहीं आ रही मेरी बच्चे? अगर नहीं आ रही है ना कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पहले आ जाना। हो सकता है आपको यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है, दैट मीन्स कि मेरा नेटवर्क ठीक है। हाँ बच्चा, ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा सा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। नहीं नहीं इतने जल्दी नहीं जाना, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से कर लो। क्या है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 16 में आपको x की वैल्यू बतानी है। अरे बच्चा ये तो सही करो, ये तो बहुत झूठा है। ओके 4 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों ने, 17 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। तीस बच्चों ने आंसर करा है, 23 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। छत्तीस बच्चों ने किया है, 26 बच्चों का सही है, बच्चों का गलत है। ओके बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड बच्चा। 38 बच्चों ने आंसर किया है, 26 का सही है, 12 बच्चों का गलत है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5 4 3 2 और 1। 40 बच्चों ने आंसर दिया है, 27 बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों का गलत है। देखते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चा। 3x तो यही रहेगा, ये जाएगा इस तरफ। 9 तो कहाँ से ही आया, मुझे ये नहीं समझ आया आपका। 6 का अगर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। अभी 3x है तो कितना आ जाएगा, ये 6 हमारा, इसमें से माइनस होगा 12 हो जाएगा। ये किस में है, गुणा में है, तो यहाँ गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 12/3 हो जाएगा। अभी 3 से भाग दोगे तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी होना चाहिए था ना। 9 तो आपका कैसे ही आया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। 9 चलो 8 का आंसर देते तो भी मैं मान लेती कि आपने प्लस का माइनस कर दिया, लेकिन 9 कैसे आया आप लोगों का आंसर। ओके बच्चे, फिर आज यहाँ तक रहने देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम